गुड मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज़ कुलवंत यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल भानु क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की इक्विलिब्रियम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम वाली यूनिट में कि एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, यानी कि दी गई रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम पर है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखे, उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखें। ओके, तो वो आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दो छोटी छोटी सिंपल सी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 पुट करिए, कांस्टेंट करिए, और प्योर लिक्विड की भी कंसंट्रेशन 1 पुट, यानी कि 1 का मतलब कांस्टेंट। ओके, तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 पुट कर देंगे, कांस्टेंट रहती है। अब क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी भी क्वेश्चन है कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 क्यों होती है, 1 पुट क्यों कर देते हैं हम, कांस्टेंट क्यों होती है प्योर सॉलिड और लिक्विड की। तो देखिए, हम कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कांस्टेंट क्यों होती है। तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है बताओ। मोलर कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल्स बाई वॉल्यूम, मोल्स बाई वॉल्यूम। राइट बच्चों। अब ऊपर दे रखा है मोल्स। मोल्स क्या होते हैं किसी भी चीज़ के मोल्स। मोल्स का मतलब उसका गिवन मास या मास ऑफ सब्सटेंस लिख लो, मास ऑफ सब्सटेंस। बताओ मोल्स की जगह क्या आ जाएगा। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है नहीं तो। मोल्स मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में उसी सब्सटेंस का मोलर मास। राइट बच्चों, ये मोल्स का फार्मूला होता है। ये तो फर्स्ट चैप्टर में भी सीख रखा है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। और नीचे क्या दे रखा है, वॉल्यूम V से डिनोट कर देते हैं। अब मास ऑफ ए सब्सटेंस M, और यहाँ नीचे है वॉल्यूम, इस साइड लिख लेते हैं। और नीचे क्या है, मोलर मास भी है, मोलर मास। अब मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, तो D लिख दिया। और नीचे क्या बच गया, मोलर मास। राइट, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल। अब डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है किसी सब्सटेंस की, सॉलिड और लिक्विड की, और मोलर मास भी कांस्टेंट रहता है, मोलर मास भी चेंज नहीं होता। ओके, यानी कि कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। तो हमने सीखा कि लिक्विड और सॉलिड्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, इसलिए प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए 1 पुट कर देंगे इन इक्वेशंस में। क्लियर हुआ। तो हमारे सामने 4-5 क्वेश्चन रिएक्शंस है, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखेंगे। तो चलो स्टार्ट करें। ये तो बहुत सिंपल सा है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है इसलिए समझा दिया गया है आपको। तो देखिए बच्चों, पहली इक्वेशन हमारे पास कि H2 गैस I2 गैस चेंजेस इनटू 2HI। ओके, और वो भी गैसेस फॉर्म में है। सो सारे गैसेस फॉर्म में है, तो पहले तो इसका केसी लिखिए। ओके, क्योंकि गैस फॉर्म में होता है तो उसका केसी भी पॉसिबल है, केपी भी, यानी कि जो गैसेस फॉर्म में होंगे ना उनका केपी भी लिखा जाएगा। P फॉर प्रेशर, और प्रेशर किसका होता है, गैसेस का। ओके, तो जो गैसेस फॉर्म में होंगे इनका केपी भी पॉसिबल होगा, केसी तो है ही है। तो बताइए पहले केसी बताओ, बार बार करवा रहे हैं कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, इनसे प्रीवियस वीडियो में भी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है वो बताया था। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन यानी कि HI की कंसंट्रेशन, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन H2 और I2। ठीक है, ये इसका केसी हो गया। इसका केपी भी बताइए बच्चों। केपी मैंने कहा कि कोई गैस से फॉर्म में है उसका केपी भी लिखा जाएगा, तो केपी इसका क्या हो जाएगा, केपी। जहां कंसंट्रेशन है ना बच्चों, वहां आप क्या कर देंगे, पी लगा देंगे। तो कंसंट्रेशन की जगह पी लगा देता हूं। किसका पी आया, ये HI का। इसकी कुछ पावर भी है क्या, हाँ 2 दे रखी है तो 2 पावर लगा दी। नीचे प्रेशर ऑफ H2 और साथ में प्रेशर ऑफ I2। ठीक है, ये हो गई। अब दूसरा बताइए, CaCO3 चेंजेस इनटू CaO CO2 गैस। इसका हो गया केपी और केसी, हमने दोनों लिख दिया।
देखिए इसका क्या एक्सप्रेशन होगा, इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं बच्चों। इसका एक्सप्रेशन लिखने के लिए बताओ, KC ये तो फर्स्ट इक्वेशन का था, अब हम सेकंड इक्वेशन का लिख रहे हैं। सेकंड इक्वेशन का CaCO3 चेंजेस इनटू CaO सॉलिड CaO2 गैस। तो पहले क्या आता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट ये रहे Ca और CO2, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं बाय कन्वेंशन। तो ये सॉलिड है, सॉलिड भी ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, और CO2 गैस ये भी हमने मेंशन कर दिया। अपन में रिएक्टेंट्स करिए, रिएक्टेंट्स क्या है, CaCO3 सॉलिड, राइट बच्चों। अब देखो ये आप प्योर सॉलिड देख रहे हो, सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि प्योर सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या पुट कर देंगे 1। तो इसको भी 1 पुट करेंगे क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है ये भी। तो इन दोनों की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताना एक बार। इन दोनों की जगह 1 पुट करेंगे तो KC हो गया CO2 गैस, और नीचे 1 पुट हो चुका है, इसकी जगह भी 1 पुट हो चुका है, तो ये हो गया। अब क्योंकि ये गैस में लिखा गया है, गैसेस फॉर्म में लिखा गया है, तो इसका Kp भी पॉसिबल होगा। तो इसका Kp क्या होगा बच्चों बताइए, इसका Kp होगा, इसका Kp प्रेशर ऑफ किसका, CO2 का प्रेशर, ये इसका Kp लिखा गया। तो दो इक्वेशंस का Kp और कैसे लिखना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड इक्वेशन का Kp कैसे लिखते हैं बताइए। तो हमारे पास है थर्ड, निकिल सॉलिड, CO गैस, NiCO4 ये भी गैसियस फॉर्म में है, गैस, राइट। तो बताइए तो इसका कैसे लिखेंगे। इसका लिखिए, इसका KC, ठीक है। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है निकिल टेट्राकार्बोनिल यानी कि NiCO4 गैसेस फॉर्म में, गैस NiCO4 गैस, इसकी कंसंट्रेशन अपन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट, हाँ सही है, मैं सोचा वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, निकिल सॉलिड फॉर्म में है और साथ में है CO गैसेस फॉर्म में है, और इसकी कोफिशिएंट कितना है 4, इसकी पावर 4 लगा देंगे। जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर लगा देते हैं। अब जो सॉलिड फॉर्म में है, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है, उसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ निकिल कितना है, सॉलिड है तो इसकी जगह 1 पुट करें, यानी कि हटा दे इसको, 1 पुट करेंगे तो ओके, इसका KC होगा ये। अब इसका Kp भी लिखिए क्योंकि गैस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, तो इसका Kp क्या आ जाएगा, Kp ऊपर कौन सी, प्रेशर ऑफ NiCO4 अपॉन में प्रेशर ऑफ CO, राइट बच्चों। ये इसका Kp आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फोर्थ है, ये हमारे किसका था, थर्ड इक्वेशन का था, थर्ड इक्वेशन का। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ देखिए, Ag2O सॉलिड 2HNO3 aqueous चेंजेस इनटू 2AgNO3 aqueous H2O लिक्विड, ठीक है। बताइए तो इसका Kp कैसे लिखा जाएगा। Kp उन्हीं का लिखा जाएगा जो गैसेस फॉर्म में है, अदरवाइज KC ही आएगा सभी का। तो बताइए फोर्थ इक्वेशन, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ये रहे प्रोडक्ट, तो इसका KC हो गया, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन AgNO3 aqueous, कितनी पावर 2, और साथ में H2O लिक्विड भी है, तो उसकी भी कंसंट्रेशन H2O लिक्विड अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन Ag2O सॉलिड और 2HNO3 aqueous। तो प्रोडक्ट हमने लिख दिए Ag2O सॉलिड और HNO3 aqueous। तो HNO3 aqueous
और इसका कोफिशिएंट कितना है HNO3 का 2, तो 2 यहाँ पावर में लगा देंगे। ठीक है। अब जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड फॉर्म में है उनकी कंसंट्रेशन 1 पुट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो, आइडेंटिफाई हो भी गए होंगे, यहाँ प्योर सॉलिड में ये रहा और लिक्विड फॉर्म में ये रहा, तो इनकी कंसंट्रेशन 1 पुट हो जाएगी। 1 पुट हो जाएगी तो बताओ क्या किस चीज़ का क्या आ गया, इन दोनों की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो गया AgNO3 aqueous 2 अपॉन में नीचे दे रखा है HNO3 aqueous 2, राइट। ये इसका Kp आ गया ना, Kc आ गया। Kp पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये aqueous फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में होता तो Kp भी लिखते इसका। 4th हो गया। 5th क्वेश्चन और लिखिए। 5th क्वेश्चन का Kp कैसे लिख करके दिखाइए। 5th इक्वेशन, फिफ्थ में बताइए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है इसमें आइडेंटिफाई करिए, ये रहे प्रोडक्ट Fe3O4 सॉलिड, Fe3O4 सॉलिड, तो ब्रैकेट में ऐसे लिखा, और H2O लिक्विड, H2O लिक्विड, साथ में अपॉन में क्या कर देंगे H2O नहीं है बच्चों, H2 और वो भी गैस इस फॉर्म में। और कोफिशिएंट कितना है इसका 4। ठीक है। अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स कितने हैं, रिएक्टेंट है हमारे पास Fe सॉलिड फॉर्म में है और इसकी कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ लगा देंगे, और साथ में H2O गैसेस फॉर्म में है और इसका कोफिशिएंट कितना है 4, तो यहाँ 4 पावर लगा देंगे इसके। अब जो सॉलिड और लिक्विड में है उनकी जगह 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से मुझे आइडेंटिफाई हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये एक तो सॉलिड फॉर्म में ये है और एक सॉलिड फॉर्म में ये है, तो इन दोनों की जगह 1 पुट कर देंगे। दोनों की जगह 1 पुट कर देंगे तो अब Kc क्या आ गया बताना एक बार। अब Kc आ गया H2O गैस की पावर 4 और नीचे है H2, वो ऊपर H2 है, ओके H2 नहीं है, और नीचे H2O गैस की पावर 4, राइट बच्चों। यहाँ कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ मैं। ये हो गया। अब ये गैसेस फॉर्म में आए तो इनका Kp भी लिखा जा सकता है। Kp क्या होगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ऊपर जो है उसका हाइड्रोजन का पावर कितनी है 4, तो पावर लगा दी। नीचे प्रेशर ऑफ H2O गैसेस फॉर्म में है, इसकी भी पावर 4। तो ये इस इक्वेशन का 5th इक्वेशन का Kp और Kc हमने लिखा। बहुत सिंपल मेथड्स थे बच्चों। बस आपको प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 पुट करनी है। क्यों करनी है मैंने शुरुआत में ही आपको एक्सप्लेन करवा दिया था। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक